ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे। सारा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पार्ट बजा रही हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ क्योंकि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 7 फरवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। तन मन धन और संबंध की शक्ति। तन मन धन और संबंध की शक्ति। आज सर्वशक्तिमान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है। हम किसकी संतान है? शक्तिशाली बाप की। तो कौन हो गए? मास्टर सर्वशक्तिमान। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं आज अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहा हूँ। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, लेकिन नंबरवार है। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप सर्व शक्तियों का अर्थात जन्मसिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनाए सर्वशक्ति भव का वरदान दे देते हैं। बाबा कह रहे हैं कि जन्म से ही बाप सर्व शक्तियों का अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बन। जैसे ही हम बाबा के बच्चे बने तो सारी बाबा की शक्तियां, हम अधिकारी बन गए तो उनकी सारी शक्तियां हमारी हो गई। और साथ साथ क्या कह रहे बाबा? वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनाए सर्वशक्ति भव का वरदान दे देते हैं। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है, लेकिन धारण करने की शक्ति नंबर 1 बना देती है। बाबा कह रही मैं तो पढ़ाने वाला मैं ही हूँ, एक ही ज्ञान देता हूँ। ये नहीं कि छोटों को अलग, बड़ों को अलग, बच्चों को अलग, बूढ़ों को अलग, स्त्री को अलग, पुरुष को अलग, नहीं। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है, लेकिन धारण करने की शक्ति नंबरवार बना देती है। बाप सभी को सदा और सर्वशक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। वैसे लौकिक जीवन में, अलौकिक जीवन में सफलता का आधार शक्तियां ही हैं। जितनी शक्तियां उतनी सफलता। मुख्य शक्तियां तन की, मन की, धन की और संबंध की। चारों ही आवश्यक है। अगर 4 में से एक भी शक्ति कम है तो जीवन में सदा व सर्व सफलता नहीं होती है। अलौकिक जीवन में भी चारों ही शक्ति आवश्यक है। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है, तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण स्व स्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। बाबा कह रहे हैं जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का जो हिसाब किताब है
वह तन का जो रोग है सूली से कांटा बनने के कारण स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं, क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। बाबा कह रहे हैं अगर आप बीमार हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं तो उसमें वृद्धि होती है, कमी नहीं होती। वह कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा, न दूसरे को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा। और ही परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहे, औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बन शक्तियों के वरदान में से समय प्रमाण सहन शक्ति, समाने की शक्ति प्रयोग करेगा और समय पर शक्तियों का वरदान व वर्षा कार्य में लाना, यही उसके लिए वरदान अर्थात दुआ दवाई का काम कर देती है। क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप द्वारा जो सर्वशक्तियां प्राप्त है, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो वैसे ही रूप से यह शक्तियां आपकी सहयोगी बन सकती हैं। इन शक्तियों को वह प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहे वह रूप धारण कर सकती है। अभी अभी शीतलता के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में। पानी की शीतलता का भी अनुभव करा सकते हो तो आग के जलाने का भी अनुभव करा सकते, दवाई का भी काम कर सकता और शक्तिशाली बनाने का, माजून का भी काम कर सकता है। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की ऑथोरिटी बनो। यह सर्वशक्तियां आप मास्टर सर्वशक्तिमान की सेवाधारी हैं। कितनी बड़ी बात है, अंडरलाइन करने वाली। यह सर्वशक्तियां आप मास्टर सर्वशक्तिमान की सेवादारी हैं। जब जिसको ऑर्डर करो वह हाजिर हजूर कह सहयोगी बनेंगी। लेकिन सेवा लेने वाले भी इतने चतुर सुजान चाहिए। तो तन की शक्ति आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो, अर्थात सदा स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो। यह अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। वरदाता से सदा स्वस्थ भय का वरदान मिला हुआ है। बाप दादा देखते हैं कि प्राप्त हुए वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते हैं। वह यह कहें कि शक्तियां अर्थात सेवादारियों से अपनी विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले पाते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान यह स्थिति कोई कम नहीं है। बाबा कह रहे हैं मास्टर सर्वशक्तिमान यह स्थिति कोई कम नहीं है, यह श्रेष्ठ स्थिति भी है, साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है। टाइटल का नशा कितना रखते हैं, टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है। अगर टाइटल है तो उसी से कहते हैं ना, पद ही अपना काम करा देता है। तो अगर तुम्हें रहता है ये नशा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं किसकी संतान हूं, सर्वशक्तिमान की, तो कौन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो बाबा कह रहे हैं टाइटल का नशा कितना रखते हैं, टाइटल कितने कार्य सफल करा देता है। तो यह परमात्म टाइटल है, इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। अगर इसी एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो यह सर्वशक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी, आपके ऑर्डर की इंतजार में होगी। तो वरदान को व वर्षे को कार्य में लगाओ। अगर मास्टर सर्वशक्तिमान के समान में स्थित नहीं होते हो तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के बजाय बार बार बाप को अर्जी डालते रहते कि यह शक्ति दे दो, यह हमारा कार्य करा दो। बाबा कह रहे जब सीट पे खुद ही नहीं बैठो तो कि दूसरे से कराते रहते हो, बाबा से फिर कहते हो कि हमें शक्तियां दो, यह हो जाए, ऐसा हो जाए। तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राजी नहीं रह सकते। एक बात पूरी होगी दूसरी शुरू हो जाएगी। इसीलिए मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो तो सदा स्वस्थ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं तन के शक्ति की प्राप्ति। ऐसे ही मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। मास्टर सर्वशक्तिमान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे वह कर सकता है और करा भी सकता है, क्योंकि उनके संकल्प सदा कैसे होते हैं, शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होंगे। तो जहां श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है।
और मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता है, दुख नहीं अनुभव करा सकता है। मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहाँ चाहो जब चाहो मन को वहां स्थित कर सकते हो। कभी मन उदास नहीं हो सकता है, क्योंकि वह सेवाधारी दास बन जाता है। यह है मन की शक्ति, जो अलौकिक जीवन में वर्षे व वरदान में प्राप्त है। इसी प्रकार तीसरी है धन की शक्ति, अर्थात ज्ञान धन की शक्ति। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। जहाँ ज्ञान धन है, वहां प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। यह स्थूल धन प्रकृति के साधन के लिए, ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः प्राप्त होते हैं। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। तीसरी शक्ति क्या है बताइए बाबा ने? धन की शक्ति, अर्थात ज्ञान धन। धन ये पैसा वाली धन नहीं, ज्ञान धन। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। बाबा कह रहे ज्ञान है, मान लीजिए वैसे भी लौकिक में भी देखो ना, आपने कोई, आपके पास डिग्री है तो उसी से तो फिर आपको आप सर्विस करेंगे, है ना? सर्विस करेंगे तो पैसा अपने आप आएगा। तो ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। जहाँ ज्ञान धन है, वहां प्रकृति स्वतः ही क्या करेगी? जहाँ ज्ञान धन है, वहां प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। ये स्थूल धन प्रकृति के साधन के लिए है। ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन स्वतः प्राप्त होते हैं। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहाँ राजा है, वहां सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है, तो इसका कारण ज्ञान धन की कमी है। वास्तव में ज्ञान धन पद्मा पदमपति बनाने वाला है, परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। तो परमात्मा धन वाले परमार्थी बन जाते हैं। संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः ही सर्व आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती। धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म यह ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देता है। तो धन की भी शक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार संबंध की शक्ति की प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती है क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। इस अलौकिक जीवन में बाबा कह रहे संबंध की शक्ति पे आ गए, तो इसमें कह रहे हैं कि इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त होती है। जानते हो डबल संबंध की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध। तो डबल संबंध हो गया ना, बाप से भी और आपस में भी। संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी सहयोग सदा ही प्राप्त होता रहता है। तो संबंध की भी शक्ति है ना। वैसे भी बाप बच्चे को क्यों चाहता है, अथवा बच्चा बाप को क्यों चाहता है? सहयोग के लिए, समय पर सहयोग मिले। तो इस अलौकिक जीवन में चारों शक्तियों की प्राप्ति वरदान रूप में, वर्षे के रूप में है। क्या है चारों? क्या बताई चारों शक्तियां? कौन बताएगा? कौन सी चार शक्तियां बताई? ओम शांति दीदी। ओम। तन मन धन और ज्ञान। हाँ, तन मन तन धन और की संबंध, ये चार बताई। संबंध। जहाँ चारों जी। प्रकार की शक्तियां प्राप्त है, उसकी हर समय की स्थिति कैसी होगी? सदा मास्टर सर्वशक्तिमान। बाबा कह रहे जिसके पास तन मन धन संबंध चारों शक्तियां हैं, उसकी स्थिति हमेशा होगी कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। बाबा ने कहा अगर इस टाइटल में भी स्थित रहो, अपनी इस टाइटल को भी याद कर लो, अपनी स्थिति पर सेट रहो, अपने सम्मान पे सेट रहो। क्या? कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता गलत मेरे साथ। तो बाबा कह रहे हैं कि जहाँ चारों प्रकार की शक्तियां प्राप्त है, उसकी हर समय की स्थिति कैसी होगी? सदा मास्टर सर्वशक्तिमान उसकी स्थिति की सीट पर सदा स्थित हो। इसी स्थिति की सीट पर सदा स्थित हो, इसी को ही दूसरे शब्दों में स्व के राजा व राजयोगी कहा जाता है। ठीक है ना? जिनका अपने कर्मेंद्रियों पर राज है, वही कौन है? वही कौन है? स्व का राजा। यानी
राजयोगी कहा जाता है। अपने कर्मेंद्रियों पर राज जिसने कर लिया वही राजयोगी। राजाओं के भंडार सदा भरपूर रहते हैं, तो राजयोगी अर्थात सदा शक्तियों के भंडार भरपूर रहते, समझा। इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। सदा मालिक बन, सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। यथाशक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली बनो। अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। अभी बाबा ने कहा ना कि अगर तुम अपनी सीट पर रहोगे तो कभी भी अर्जी नहीं करोगे, बाबा ये काम कर दो, बाबा ये कर दो, अर्जी लगाते रहते हो। तो बाबा कह रहे जब खुद ही तुम्हें याद रहेगा, तुम्हें अपना टाइटल याद रहेगा कि मैं कौन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो अर्जी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खुद ही पता है कि मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ जो कि सर्वशक्तिमान, और मैं कौन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो हमेशा खुश रहोगे, हमेशा राजी रहोगे, तुम्हें अर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मधुबन आने का चांस तो सभी को मिल रहा है ना। इस प्राप्त हुए भाग को सदा साथ रखो। भाग्य विधाता को साथ रखना अर्थात भाग्य को साथ रखना है। 3 जोन क्या है, अलग अलग स्थान की 3 नदियां आकर इकट्ठी हुई, इसको त्रिवेणी का संगम कहते हैं। बाप दादा तो वरदाता बन सबको वरदान देते हैं, वरदानों को कार्य में लगाना वह हर एक के ऊपर है। बाबा कह रहे मैं तो वरदान देता रहता हूँ तुम्हें, उन्हें तुम्हें लगाना उसे कार्य में तुम्हारे ऊपर है। अच्छा, चारों ओर के सर्ववर से और वरदानों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व मास्टर शक्ति सर्वशक्तिमान श्रेष्ठ आत्माओं को कितना नशा चढ़ा रहे हैं बाबा, कितने टाइटल दे रहे हैं हमें। देखो, चारों ओर के सर्ववर से और वरदानों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व मास्टर सर्वशक्तिमान श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाले संतुष्ट आत्माओं को, सदा परमार्थ द्वारा व्यवहार में सिद्धि प्राप्त करने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का स्नेह और शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। तो वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा, और वाह मेरा बाबा। इसी नशे में 24 घंटे मुझे खुश रहना है, अपनी सीट पर सेट रहना है। तो क्या सुना है बाबा ने अभी तक? हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, बाबा में तन मन और धन की शक्ति के साथ साथ संबंध की शक्ति के बारे में याद दिला रहे हैं, बता रहे हैं। और इन सब में जो सब श्रेष्ठ है वो है ज्ञान। जी, वो ज्ञान हमें प्रदान करके अपने जैसा बनाकर हमें अपने जैसा मास्टर सर्वशक्तिमान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमसे कह रहे हैं कि हमें मुझे जैसा मैं हूँ आप वैसे बन जाएंगे तो सर्व प्राप्तियां सब तय हो जाएंगी। बिल्कुल 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 तो तुम्हें बाप समान बनना है। बिल्कुल। जी। अब जो है सर्व के सहयोग से सुख में संसार कार्यक्रम के बारे में अव्यक्त बाप दादा की प्रेरणा है। अव्यक्त मुरली है तो बाबा पार्टियों से बातें करते रहते हैं। यह विषय ऐसी है जो स्वयं सभी सहयोग देने की ऑफर करेंगे, सहयोग से फिर संबंध में भी आएंगे, इसलिए आप ही ऑफर होगी। सिर्फ शुभ भावना शुभकामना संपन्न सेवा में सेवाधारी आगे बढ़े। शुभ भावना का फल प्राप्त नहीं हो, यह हो ही नहीं सकता। सेवाधारियों के शुभ भावना शुभकामना की धरनी सहज फल देने के निमित्त बनेगी। फल तैयार है, सिर्फ धरनी तैयार होने की थोड़ी सी देरी है। फल तो फटाफट निकलेंगे, लेकिन उसके लिए योग धरनी चाहिए, उसके लिए योग्य धरनी चाहिए। अभी वह धरनी तैयार हो रही है। वैसे सेवा तो सभी की करनी आवश्यक है, लेकिन फिर भी जो विशेष सत्ताएं हैं
उनमें से समीप नहीं आए हैं। चाहे राज्य सत्ता वालों की सेवा हुई है या धर्म सत्ता वालों की, लेकिन सहयोगी बन करके सामने आए, समय पर सहयोगी बने, उसकी आवश्यकता है। उसके लिए तो शक्तिशाली बाण लगाना पड़ेगा। देखा जाता है कि शक्तिशाली बाण वही होता है जिसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना हो, सद्भावना हो। इससे हर कार्य सहज सफल होता है। अभी जो सेवा करते हो वे अलग अलग करते हो, लेकिन जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने के लिए जाते थे तो सारे परिवार के आशीर्वाद लेकर के जाते थे, वह आशीर्वाद ही सहज बना देती है। तो वर्तमान सेवा में यह एडिशन अभी वृद्धि चाहिए। तो कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं लो, सर्व के संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। अभी इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सब खोखले हुए पड़े हैं, मेहनत करने की जरूरत नहीं, फूंक दो और उड़कर यहाँ आ जाए। तो बाबा कहते हैं सब खोखले हुए पड़े हैं, मेहनत करने की जरूरत नहीं, फूंक दो और उड़कर यहाँ आ जाए, ऐसे खोखले हैं। और आजकल तो सब समझ रहे हैं कि और कोई पावर चाहिए जो कंट्रोल कर सके, चाहे राज्य को चाहे धर्म को, अंदर से ढूंढ रहे हैं। सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं की सेवा की विधि में अंतर चाहिए, वही मंत्र बन जाएगा। अभी तो मंत्र चलाओ और सिद्धि हो। 50 वर्ष मेहनत की, यह सब भी होना ही था, अनुभवी बन गए। अभी हर कार्य में यही लक्ष्य रखो कि सर्व के सहयोग से सफलता। ब्राह्मणों के लिए यह टॉपिक है, बाकी दुनिया वालों के लिए टॉपिक है सर्व के सहयोग से सुख में संसार। अच्छा, अब तो आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा, जिसके कारण भक्ति में धन्य धन्य करके पुकारेंगे। यह सब सिद्धियां भी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आएगी। कोई सिद्धि के रीति से आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ यह हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। तब तो प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरह से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। यह सिद्धि का पाठ अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार न करो, तब यह प्रत्यक्षता होगी। नहीं तो सिद्धि देने वाले ही सिद्धि में फंस जाएं तो फिर क्या करेंगे। तो यह सब बातें यहाँ से ही शुरू होनी है। बाप का जो गायन है कि वह सर्जन भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, जज भी है, इसका प्रैक्टिकल सब अनुभव करेंगे, तब सब तरफ से बुद्धि हटकर एक तरफ जाएगी। अभी तो आपके पीछे भीड़ लगने वाली है। जब ये बाबा कर रहे हैं तब 80s की मुरली चल रही है, ये तब कह रहे थे कि आपके पीछे, तब तो बहुत कम बच्चे थे, कि आपके पीछे भीड़ लगने वाली है। बाप दादा तो यह दृश्य देखते हैं और कभी कभी अब के दृश्य देखते हैं, बहुत फर्क लगता है। आप हो कौन, वह बाप जानता है। बहुत बहुत वंडरफुल पार्ट होने हैं जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा रुका हुआ है बस। जैसे पर्दा कभी कभी थोड़ा अटक जाता है ना, झंडा भी लहराते हो तो कभी अटक जाता है, ऐसे अभी थोड़ा थोड़ा अटक रहा है। आप जो है जैसे हैं बहुत महान हो, आप जो हो जैसे हो बहुत महान हो। बाबा देखो हमारी महिमा गा रहे हैं। जब आपकी विशेषता प्रत्यक्ष होगी तब तो ईष्ट बनेंगे। आखिर तो भक्तमाला भी प्रत्यक्ष होगी ना, लेकिन पहले ठाकुर सज कर तैयार हो तब तो भक्त आए ना। अब बाबा हमें क्या कह रहे हैं, ठाकुर कह रहे हैं कि तुम सब सज के तैयार हो जाओ, तभी तो भाई भक्ति में भी देखो ना, वो ठाकुर जी सज जाते हैं तभी तो आरती शुरू होती है। तो बाबा कह रहे हैं आखिर तो भक्तमाला भी प्रत्यक्ष होगी ना, लेकिन पहले ठाकुर सज कर तैयार हो तब तो भक्त आए ना। अच्छा, आज का वरदान क्या है। आज का वरदान देखे क्या है। स्वयं के आराम को त्याग कर सेवा करने वाले सदा संतुष्ट सदा हर्षित भव। ठीक है, स्वयं को आराम करो, अपने आराम को। ये नहीं कि ठीक है मुझे टाइम होगा तो तब बात करेंगे, नहीं, आप हमेशा अवेलेबल रहें। सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करते हैं। उनके संपर्क में रहने वाले व संबंध में आने वाले समीपता का ऐसा अनुभव करते हैं जैसे शीतलता व शक्ति शांति के झरने के नीचे बैठे हैं।
जैसे सूर्य चमकना बंद नहीं करता, वैसे मैं मास्टर ज्ञान सूर्य भी निरंतर अपना प्रकाश फैलाने की सेवा करता रहूंगा। श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी कामधेनु बन सदा काल के लिए सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ऐसे सेवाधारी को सदा हर्षित और सदा संतुष्ट रहने का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है। सेवाधारी क्या है? अभी बाबा ने बताया, स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करते हैं। उनके संपर्क में आने वाले व संबंध में आने वाले समीपता का ऐसा अनुभव करते हैं जैसे क्या है, शीतलता व शांति, शांति के झरने के नीचे बैठे हैं। श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी कामधेनु बन सदा काल के लिए सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ऐसे सेवाधारी को सदा हर्षित और सदा संतुष्ट रहने का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो स्लोगन क्या है आज का? ज्ञान स्वरूप बनना है तो, देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो। बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। मैं और मेरा बाबा, ये जो है हमेशा याद रहे। आज का मीठा मोती, जो सांसारिक भोगों को ही जीवन समझ बैठे हैं, जो सांसारिक भोगों को ही जीवन समझ बैठे हैं, वह अपने दुखों को खुद ही समाप्त नहीं करना चाहते हैं। बहुत गुह्य बात है। सांसारिक भोगों को ही जो जीवन समझ बैठे हैं, वो अपने दुखों को खुद ही समाप्त नहीं करना चाहते हैं। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। इस टाइटल की इस सीट पर हमें आज सेट रहना है, तो सारी शक्तियाँ हमारी जी हजूरी करेंगी। अच्छा, ओम शांति।